संथाल परगना कोलरी कर्मचारी संघ बीएमएस की बैठक ऊर्जानगर जुमरे भवन में आयोजित किया गया। बैठक में मजदूर संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अंगद उपाध्याय, चित्रा कोलियरी एरिया अध्यक्ष गोविंद कुमार, सचिव वरुण कुमार सिंह, रमन कुमार चौधरी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। बैठक के दौरान 8 सूत्री मांगों को लेकर 23 जुलाई से 17 सितंबर तक चलने वाले चरणबद्ध आंदोलन पर विशेष चर्चा करते हुए गांव-गांव में अभियान को तेज कर भूमि स्थापितों, रैयतों, कामगारों से मिलकर जनसंपर्क तेज करने, कोलियरी की वर्तमान स्थिति पर जन जागरण करने, वैजवोड वार्मा वेतन समझौता, दुर्गा पूजा बोनस आदि विषयों पर चर्चा किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अंगद उपाध्याय ने कहा कि मजदूर हित में बीएमएस का चरणबद्ध आंदोलन जारी है। आंदोलन के तीसरे चरण में नुक्कड़ सभा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मांगों को लेकर मजदूरों को वाजिब न्याय दिलाया जाएगा। 12 सितंबर को राजमहल एरिया मुख्यालय में विशाल धरना प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। कहा कि इसलिए महारत्न कंपनी होने के बावजूद यहां एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल तक की सुविधा नहीं है। ठेका मजदूरों को भी वाजिब हक नहीं मिल रहा है। बैठक में एरिया सचिव प्रवीण कुमार, अध्यक्ष आशुतोष कुमार, यूनिट अध्यक्ष वीरेंद्र मुर्मू, जयराम लोहार, सुजान लोहार, विनोद लोहार, वीरेंद्र वर्मा, राजेंद्र ठाकुर, विष्णु विश्वकर्मा, करीम अंसारी, शिव कुमार सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। अंगद उपाध्याय हुआ और अखिल भारतीय किसान मजदूर संघ, भारतीय मजदूर संघ के उपाध्यक्ष के दायित्व में संथाल परगना कोली कर्मचारी संघ का महामंत्री का दायित्व दिया। अभी हम लोग का कोयला उद्योग में हम लोग का चरणबद्ध आंदोलन 23 जुलाई को स्थापना दिवस था हम लोगों का, और 24 जुलाई से हम लोग का जो है शुरू हुआ। भारतीय मजदूर संघ 23 जुलाई 2025 को 70 साल का हुआ कि मजदूर के ऊपर कुठाराघात कुछ ऐसी समस्या आने वाली है कोयला उद्योग में। अखिल भारतीय किसान मजदूर संघ ने निर्णय लिया कि हम लोगों को इसका आंदोलन करना चाहिए, और 24 जुलाई से हमारा 17 सितंबर तक मेरा चरणबद्ध आंदोलन अभी चल रहा है। ये हम लोग का तीसरा चरण आज का है। इसमें अभी लोग नुक्कड़ सभा और प्रेस वार्ता हम लोग कर रहे हैं। अभी एसपी माइन चित्रा और राजमहल से आए हुए सारे कार्यकर्ता के बीच में हम लोग अपना कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग का प्रेस वार्ता आपके माध्यम से चल रहा है। हम लोग 8 सूत्री मांग पर पूरे कोयला उद्योग में हम लोग अखिल भारतीय किसान मजदूर का आह्वान से कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं, और हमें पूरा भरोसा है कि भारतीय मजदूर संघ मजदूर का कोयला उद्योग में मजदूर का वाजिब न्याय दिला सकेगा। और मैं अभी आपको बोला कि मैं सैल्यूट करता हूं अपने कोल उद्योग प्रभारी मानवर के लक्ष्मण रेड्डी जी का, कि वो जब जो है उनके प्रभारी होने के बाद जब वो देखें कि हमारे कोयला के मजदूर के ऊपर कोई ऐसा समस्या आने वाला है, कोई कठोराघात होने वाला है, तो वो व्यक्ति जो है एकदम आगे उभर के आंदोलन का घोषणा किए हैं। और आज मैं ये भी फख्र से मैं बोलता हूँ कि आज किसी सर्व संगठन को ताकत नहीं है कि भारत सरकार को समझा सके, बता सके या अपनी मांग पर दिगा सके। ये सिर्फ और सिर्फ यदि ताकत है तो भारतीय मजदूर संघ में कोयला उद्योग के हमारे के लक्ष्मण रेड्डी जी, हमारे जो अभी महासंघ के महामंत्री हुए हैं सुजीत जी भाई, हम कर रहे हैं। आखिरी हम लोग का आंदोलन का चौथा जो है हम लोग का चरणबद्ध आंदोलन का समापन है, वो 12 सितंबर को 12/9 को हम लोग हर मुख्यालय पर, एरिया मुख्यालय पर बड़ी ज़बरदस्त रूप में ग्रामीणों के साथ असंगठित मजदूर को लेकर के हम लोग अपना जो है धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग अपना संपर्क करेंगे, और प्रधानमंत्री को ज्ञापन जाएगा मुख्यालय से, एरिया मुख्यालय के माध्यम से। 8 सूत्री मांग में हम लोगों का आज हमारा कोयला उद्योग में हमारी श्रम शक्ति भले ही 2.5 लाख बची हुई है, 2 लाख बची हुई है, लेकिन आज भी हमारे पास उतनी जज्बा है, उतनी ताकत है कि यदि हमें सरकार जमीन और मशीन यदि मुहैया कराए तो आज हम 50% हम अपना उत्पादन कर सकते हैं। भारतीय मजदूर संघ कह रहा है कि आपको जो है आप 100% यदि कर रहे हैं तो उसमें 50% हम लोग परमानेंट मजदूर करने की ताकत हम करेंगे। ये हमारी लड़ाई है। हमारी लड़ाई है कि हम महारत्ना कंपनी हैं, हम जो है अभी जितने भी पब्लिक सेक्टर है उसमें महारत्ना कंपनी कोयला उद्योग है। अब महारत्ना कंपनी में आज जो है हमारे यहाँ सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं, आज हमारे मजदूर का सही चिकित्सा की व्यवस्था नहीं।
क्यों नहीं? आज हमारा ईसीएल नवरत्न कंपनी है और यहाँ पर जो है सही सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल नहीं है, आज उसका मैं डिमांड कर रहा हूँ। आज हमारे कोयला उद्योग में काम करने वाले और संगठित मजदूर हमारे, वो समान काम का समान दाम यदि पहला कोई नारा लगाया तो भारतीय मजदूर संघ लगाया, किसी श्रम संगठन ने अपना नारा नहीं लगाया समान काम का समान दाम। आज यदि हमारा उत्पादन का 80% या 70% उत्पादन यदि हमारे ठेका मजदूर करते हैं तो उनकी भी सोशल सिक्योरिटी का, उनका भी सारा अधिकार दिलाना, ये हम भारतीय मजदूर संघ का, हम श्रमिक संगठन का काम